नाम मोहम्मद ताहिर और जैसा कि आप लोग पिछले लेक्चर से देख रहे हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स में करवा रहा हूँ। आज आपके सामने लेक्चर नंबर 9 लेकर मैं मौजूद हूँ। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर ली थी जिसमें हमने डिटर्मिनेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और उनसे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हमने किए थे। आज एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो बेसिकली आप इसको डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हम उस एप्लीकेशन को सॉल्व करने की टेक्निक सीखेंगे और अगले क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम्स में उनको अप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे ज़्यादा मेन पर्पस ऑफ मैथमेटिक्स मैट्रिसेस यही होता है कि जिसमें हम उनको इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के दो टेक्निक्स हैं। एक तो होता है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और दूसरा है क्रैमर्स रूल। दोनों मैट्रिसेस के ही टेक्निक्स हैं। इन अदर वर्ड्स मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड को मैट्रिक्स मेथड भी कहा जाता है और क्रैमर्स रूल को डिटर्मिनेंट मेथड भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में रिक्वायर्ड है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, नंबर 2 क्रैमर्स रूल। तो आपने हर पार्ट को दो मेथड से करना है, बजाय इस बात के कि मैं आपको एक पार्ट दो मेथड से इकट्ठे बताऊं। मैं चूंकि आपको अभी मेथड सिखाना चाह रहा हूं तो मैं सारे के सारे पार्ट्स पहले करवा रहा हूं मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से, फिर यही सारे पार्ट्स इकट्ठे क्रैमर्स रूल से बताए जाएंगे। तो इस तरह से आपको मेथड की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे तौर पर होती है। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x - 2y = 4 फर्स्ट इक्वेशन और 3x + 2y = 6 सेकेंड इक्वेशन। प्रीवियस क्लासेस में 7th 8th क्लास में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर चुके हैं। उनमें इक्वेटिंग कोएफिशिएंट के मेथड से भी कर चुके हैं, उसके अलावा कंपैरिजन मेथड से भी कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर चुके हैं, लेकिन ये सब उनकी टेक्निक थी कि जिसमें हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। तो दो अगले मेथड अब इसमें हम सीख रहे हैं जिसमें एक तो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड है, दूसरा क्रैमर्स रूल। तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, इसके स्टेप्स आपको बेटे रिमाइंड रखने होंगे। इन्हीं स्टेप्स को ही हमने हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप होता है इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स की शक्ल में ये कुछ यूं लिखा जाता है कि 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स इसके सिर्फ कोएफिशिएंट्स का सेम सीक्वेंस और सेम साइन के साथ 2 -2 3 2 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स xy = कॉलम मैट्रिक्स 4 6। दिस इज सपोज टू बी फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम रखा। अब किस तरह से ये बनी मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर हम इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए रो इनटू कॉलम से 2x - 2y बनेगा। देखिए वही चीज तो बन रही है। जब सेकेंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 3x + 2y ही तो बनेगा। तो यूं समझ लें मल्टीप्लिकेशन वाले स्टेप का रिवर्स हमने किया है, उसको स्प्लिट अप एक्चुअली किया हमने। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट किया। नाउ दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम सपोज कर लेते हैं ये जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, लेट इस मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं। 2 -2 3 2। दिस इज सपोज टू बी मैट्रिक्स ए। अब इसका हम लेते हैं डिटर्मिनेंट वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी, ब्रैकेट को रिप्लेस कर देंगे। दिस इज 2 -2 3 and 2। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। लास्ट टाइम हम ये सीख चुके हैं डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। तो दिस इज 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 6। नाउ दिस इज 10। अब चूंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल है।
इन केस अगर ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता, तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो चूंकि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन चूंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये फर्दर प्रोसीड करेगा। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए इज अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the diagonal entries। इन दोनों टूज को रिप्लेस करके भी सेम रहेंगे, एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। तो ये हो जाएगा +2 और ये -3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नाउ फॉर्मूला था ए इनवर्सेस को इस सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला था 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब डिटर्मिनेंट आ रहा है 10 और एडजॉइंट 2 2 -3 2। तो ये आ गया ए इनवर्स। यहां पर मैं बेटा ये रिमाइंड करवा रहा हूं बात जो लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी कि वैसे आपको पता है इनवर्स में हम इसको हर एंट्री से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ इनवर्स तक कर रहे थे, और लॉन्ग क्वेश्चन वहां पर भी लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि लॉन्ग क्वेश्चन में हम डिवाइड नहीं करते थे, लास्ट स्टेप में जाके करेंगे। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं। तो अगर हम इसको इसी स्टेप में डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शंस की कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाती है। तो बेटर ये होगा कि 10 को हम लास्ट स्टेप पे जाके डिवाइड करेंगे। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स अब यहां पर मैं थोड़ा सा इस सारी वर्किंग का पर्पस बताता हूं। एक्चुअली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। व्हाट डज सॉल्व मीन? सॉल्व का मतलब क्या है? जब भी कभी मैथमेटिक्स में किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का वर्ड यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। उस इक्वेशन में जो जो वेरिएबल अननोन मौजूद है उन वेरिएबल की वैल्यू, एक सिंगल वेरिएबल है तो वैल्यू, ज्यादा वेरिएबल है तो वैल्यूज फाइंड आउट करना, इस सारे प्रोसेस को हम सॉल्व करना कहते हैं। तो मेन पर्पस इसको सॉल्व करना यानी एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। अब वो फाइंड आउट करने के लिए हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आए थे। अब मैट्रिक्स फॉर्म एक्चुअल तो हमने सॉल्व इस इक्वेशन को ही करना है, लेकिन टेम्परेरीली हमने यहां तक क्वेश्चन को ब्रेक किया था और उसकी बेसिक डेटा समझ लें या बेसिक रिक्वायरमेंट समझ लें वो पूरी कर रहे थे। इस क्वेश्चन में हमें ए इनवर्स की जरूरत पड़नी थी, दैट्स वाई हमने यहां तक क्वेश्चन को ब्रेक किया था, ए इनवर्स फाइंड किया। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में देखें राइट साइड 4 6 एज इट इज है, उसको हमने कुछ नहीं किया। एक्स वाई वाला कॉलम मैट्रिक्स एज इट इज है, इसको हमने कुछ नहीं किया। सिर्फ ये है कि इस मैट्रिक्स की जगह इसका नाम मैं लिखने लगा हूं ए, राइट। तो बजाय मैट्रिक्स लिखने के उसको जो हमने नाम सपोज किया हुआ है ए, वो लिखा। अब नॉर्मल इक्वेशंस में ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड पर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से तो राइट साइड पर जाके डिवाइड हो जाता है। नॉर्मल इक्वेशंस में तो ऐसा ही है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने मैट्रिसेस की एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ी, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी, लेकिन मैट्रिसेस में डिवीजन का कोई काम नहीं है। तो इसी वजह से हमें ये सारा इनवर्स फाइंड करना पड़ा था। तो जब मैट्रिक्स ए लेफ्ट से राइट साइड पर शिफ्ट होगा, इक्वेशन के दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा, तो उसका इनवर्स बन जाता है 4 6। एक्चुअली क्या होता है मैं थोड़ा सा रफली आपको बताता हूं। रफ में उसमें एक्चुअली ये था ए कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू 4 6 था। तो हम इस साइड को सब्जेक्ट एक्स और वाई को सब्जेक्ट बनाना चाह रहे थे। सॉल्यूशन में वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। सब्जेक्ट बनाने के लिए हम इसे खत्म करना चाह रहे हैं, तो किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है ना। तो इसको ए इनवर्स से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर लिया, इस साइड को भी किया।
अब A इनवर्स इंटू A, यू नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और ये एज इट इज रहा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी से मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, यू नो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये एक्स वाई ही रहेगा, और इस साइड पर A इनवर्स 4 6। इसके एक्चुअल स्टेप्स तो ये है, लेकिन ये सारे स्टेप्स शो करना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप ये काम डायरेक्ट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, आप इन शॉर्ट अपने माइंड में ये रख सकते हैं कि मैट्रिक्स जब एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट हुआ देन इट बिकम्स इनवर्स। इस तरह से आप अपने माइंड में रख सकते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही है इसका। नाउ क्वेश्चन को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब A इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, इसीलिए हमने डाटा अपना पूरा किया था पहले। तो A इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट साइड पर एक्स वाई इज इक्वल टू राइट साइड पर A इनवर्स की जगह ये पूरा पुट कर दिया 1/10 द मैट्रिक्स 2 2 -3 2, और ये मैट्रिक्स तो ऑलरेडी मौजूद है 4 6। अब 1/10 साथ साथ चलता जाएगा, और ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट रो इंटू कॉलम 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6। नाउ सेकेंड रो इंटू कॉलम -3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6। 1/10, this is 8 plus 12, and this is -12 plus 12. 1/10, this is 20, and this is 0. अब 10 को डिवाइड करेंगे, तो 20/10 और ये 0/10, तो डिवाइड करके आंसर 2 और 0। लेफ्ट साइड पर क्या था हमारे पास एक्स वाई। अब यहां पर रूल अप्लाई किया कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो हम ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं लंबी स्टेटमेंट की बजाय। दिस इंप्लाइज फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, एक्स इज इक्वल टू 2, एंड सेकेंड एलिमेंट के इक्वल, y इज इक्वल टू 0। अब इस आंसर को एक प्रॉपर फॉर्म में लिखने का नाम होता है सॉल्यूशन सेट। सेट की शक्ल में हम लिखते हैं, एस स्टैंड फॉर सॉल्यूशन सेट। अब चूंकि ये एक सेट है तो इस वजह से हम ब्रेसेस में लिखते हैं, इस ब्रैकेट में लिखते हैं। लेकिन जहां पर कहीं x और y इकट्ठे होते हैं उसको हम ऑर्डर्ड पेयर का नाम देते हैं। अगर किसी जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ा है तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि ग्राफ में जो पॉइंट हम पुट करते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जिसमें x की पहले वैल्यू होती है, y की वैल्यू बाद में होती है, और उसको राउंड ब्रैकेट यानी पेरेंथेसिस में लिखा जाता है। तो जहाँ x और y की वैल्यू इकट्ठी होती है वो बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर का राइटिंग स्टाइल ये ब्रैकेट में होता है, पहले x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू। तो जब भी कभी 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन सेट में दोनों ब्रैकेट्स आती हैं, पेरेंथेसिस भी और ब्रेसेस भी। पेरेंथेसिस शोज द ऑर्डर्ड पेयर, ब्रेसेस शोज द सेट, राइट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है टू एक्स प्लस वाई is equal to 3, and second equation is 6x plus 5y is equal to 1। उसी तरह से स्टेप 1 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इस तरह से हो जाएगा कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 2/2 का, कोएफिशिएंट्स 2 1 6 5 मल्टीप्लाई column matrix xy is equal to column matrix 3 1। now this is supposed to be equation 1। अब इसमें सपोज करेंगे let matrix A is
कोएफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स 2 1 6 5। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 1 6 5 एक्सपेंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, दिस विल बी 10 minus 6, इट्स 4। मेंशन कर देंगे इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो एडजॉइंट आ जाएगा इसमें। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज अनदर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ 2, एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, तो ये एडजॉइंट हो गया। नाउ ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1 over डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। वैल्यूज पुट की, तो ए इनवर्स इज 1 over 4 डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट की वैल्यू 5 -1 -6 एंड 2, ये ए इनवर्स हो गया। अब ए इनवर्स की इस वैल्यू के लिए वापस हम अपनी इक्वेशन 1 पर आते हैं जो एक्चुअल इक्वेशन थी। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 थी ये, तो इस मैट्रिक्स की जगह हमने रिप्लेस किया था मैट्रिक्स ए इंटू कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 3 1। अब मैट्रिक्स ए, वही जो मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक बताई थी, उसके तहत मैट्रिक्स ए जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा देन बिकम्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ए इनवर्स हो जाएगा इंटू 3 1। अब ए इनवर्स की वैल्यू पुट की, वो थी 1 over 4 5 -1 -6 2 इंटू 3 1। अब 1 over 4 साथ साथ चलेगा और ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो इंटू कॉलम 5 into 3 प्लस -1 into 1, सेकेंड रो इंटू कॉलम -6 into 3 प्लस 2 into 1, तो 1 over 4 15 -1 -18 प्लस 2। अब 4 से डिवाइड, ये आ जाएगा 1 over 4, द डिफरेंस इज 14 एंड दिस इज -16। 4 से डिवाइड किया, 14 over 4 -16 over 4, द रिजल्ट इज कॉलम मैट्रिक्स का दोनों को डिवाइड करके कैंसिल करके ये आ जाएगा 7 over 2 और ये डिवाइड करके -4। फ्रैक्शन में लिख लें, डेसिमल में लिख लें, किसी भी तरह लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक रहेगा। लेफ्ट साइड पर था कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई। नाउ दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ एक्स इज 7 over 2 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज -4। और फाइनली इसका सॉल्यूशन सेट आ जाता है। बोथ ब्रैकेट्स विल बी यूज्ड, ब्रेसेस फॉर मेंशनिंग सेट, और पैरेंथेसिस ऑर्डर्ड पेयर को शो करेगा, पहले x की वैल्यू और कॉमा के बाद y की वैल्यू। तो इस तरह हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। हाँ जी, थर्ड पार्ट आ जाता है 4x + 2y = 8 एंड सेकेंड इक्वेशन 3x - y = -1। सबसे पहला स्टेप इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो ये कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 4 2 3 -1 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 8 -1, और इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। इसमें से कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स को ए सपोज किया, 4 2 3 -1, और इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिक्वायर्ड था, इसलिए 4 2 3 -1।
एक्सपेंड करके ये हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 4 इंटू -1 माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज 3 इंटू 2 -4 -6 दिस इज -10 ए डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है तो फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए इज अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the diagonal entries -1 यहाँ 4 यहाँ and changing the signs of remaining entries -2 -3 multiplicative inverse A inverse 1 over determinant multiplied by adjoint A तो ये होगा 1 over -10 और adjoint है -1 -2 -3 and 4 और नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन अपनी इक्वेशन पर वापस आते हैं। द इक्वेशन 1 बिकम्स दिस इज मैट्रिक्स A इंटू कॉलम मैट्रिक्स XY इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 8 -1। उसी शॉर्टकट को फॉलो करते हुए मैट्रिक्स ए जब राइट साइड पर जाएगा बिकम्स A इनवर्स XY A इनवर्स 8 -1 और A इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये हो जाएगा 1 over -10 -1 -2 -3 4 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स 8 -1। उसके बाद इन मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई किया 1 over -10 फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 8 प्लस -2 इंटू -1 नाउ सेकेंड रो इंटू कॉलम -3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू -1 1 over -10 ये हो जाएगा -8 प्लस 2 और ये आ जाएगा -24 -4 ये आ जाएगा -6 और -28। अब -10 से डिवाइड कर दिया -6 over -10 -28 over -10 तो डिवाइड करके दिस इज 3 over 5 एंड दिस इज 14 over 5 और ये था लेफ्ट साइड पर कॉलम मैट्रिक्स XY। नाउ दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ X इज 3/5 एंड द वैल्यू ऑफ Y इज 14/5 और फिर सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिख लेंगे हम इसको। सॉल्यूशन सेट में बोथ ब्रैकेट्स यूज होंगी, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। फोर्थ पार्ट इज हाँ जी, फोर्थ पार्ट में है 3x - 2y is equal to -6 and 5x minus 2y is equal to -10. Step 1 in मैट्रिक्स फॉर्म। तो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 3 -2 5 -2 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स ऑफ XY is equal to column matrix -6 -10 and this is supposed to be first equation। लेट किया ये मैट्रिक्स को, कोएफिशिएंट्स के मैट्रिक्स को A 3 -2 5 -2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट लेंगे
एक्सपेंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, ये प्रोडक्ट आ जाएगा -6 और ये माइनस इंटू माइनस +10, दिस इज 4, ये आ गया ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट आएगा इसका, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, -2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ, एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, दिस इज 2 एंड दिस इज -5। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1 ओवर डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू 1/4 और ये -2, 2, -5, 3, और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए फर्दर नाउ फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स मैट्रिक्स A into column matrix XY is equal to column matrix -6 -10। मैट्रिक्स A दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा, बिकम्स A इनवर्स, इस साइड पर कॉलम मैट्रिक्स XY एंड दिस इज A इनवर्स -6 -10। अब A इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1/4 -2, 2, -5, 3, मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स साइज के साथ -6 -10 का। अब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू -6 +2 into -10, and second row into column -5 into -6 +3 into -10, 1/4, this is 12 -20 and this is 30 -30, तो 1/4 -8 0, और अब 4 से डिवाइड करेंगे इसको, -8/4 एंड दिस इज 0/4, तो डिवाइड करके राइट साइड पर आ जाएगा -2 और ये 0, और लेफ्ट साइड पर कॉलम मैट्रिक्स था XY। नाउ दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ X इज -2 and the value of Y is 0, then solution set -2 0, right? Next fifth part, उसी तरह से in matrix form 2/2 का मैट्रिक्स कोएफिशिएंट्स का 3 -2 -6 4 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स XY इज इक्वल टू द कॉलम मैट्रिक्स 4 7, और इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। उसी तरह कोएफिशिएंट्स को मैट्रिक्स को हम सपोज करेंगे मैट्रिक्स A 3 -2 -6 4, डिटर्मिनेंट लेंगे हम इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज वर्टिकल लाइन से शो करेंगे 3 -2 -6 4, एक्सपेंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, दिस इज 12 -12, ये तो 0 आ गया, ए डिटर्मिनेंट तो 0 हो गया। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही नहीं होता। जब वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन किस तरह से होगा। अब ये बात हमें मेंशन करनी है और क्वेश्चन ये यहीं पर कंप्लीट है। सिर्फ आपने स्टेटमेंट में इस बात को जस्टिफाई कर देना तो कंप्लीट होगा ये।
as the matrix A is singular, यानी कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स सिंगुलर है, सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। एंड दैट्स इट। क्या मैक्सिमम हम ये कर सकते हैं, सॉल्यूशन सेट एम्प्टी सेट शो कर सकते हैं जिसमें ये स्टेटमेंट लिख देना, जस्टिफाई कर देना काफ़ी है। तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता होगा कि ये क्वेश्चन कौन सा आ जाना है, लेकिन बेटे ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इवन आ सकता है। उसकी वजह कि बहुत बच्चे इस वजह से भी कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में कि इतना छोटा क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, तो मैनी टाइम्स वो अपना करके क्रॉस कर देते हैं कि ये तो गलत किया हुआ होगा। तो ये कोई इसको ये इम्पॉसिबल ना समझें कि ये पेपर में आ सकता है। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इवन ये दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट। क्वेश्चन है उसका 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन -3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। अब इसके बाद वही स्टेप्स इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये हो जाएगा कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 4 1 -3 -1 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई और राइट साइड पर कॉलम मैट्रिक्स 9 -5। नाउ दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन 1। उसी तरह कोएफिशिएंट्स के मैट्रिक्स को ए सपोज किया 4 1 -3 -1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। ए डिटर्मिनेंट 4 1 -3 -1। एक्सपेंड किया द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज minus the product of remaining entries. This is -4 plus 3, it's -1. अब ये नॉन सिंगुलर है तो फर्दर सॉल्यूशन इसका पॉसिबल होगा। अब उसके मुताबिक एडजॉइंट रिक्वायर्ड है आपको। एडजॉइंट A is another matrix obtained by interchanging the diagonal entries and changing the signs of remaining entries। और फिर उसके बाद A इनवर्स फॉर्मूला 1 over determinant multiplied by adjoint of A, वैल्यू सब्सटीट्यूट की 1 over -1 और एडजॉइंट है -1 -1 3 4। नाउ फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स फर्स्ट इक्वेशन ये थी मैट्रिक्स A इंटू कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 9 -5। अब मैट्रिक्स A राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो बिकम्स A इनवर्स 9 5। अब A इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की 1 over -1 -1 -1 3 4 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स था हमारे पास 9 -5। अब मल्टीप्लाई किया इन्हें, फर्स्ट रो इंटू कॉलम -1 इंटू 9 प्लस -1 इंटू -5। नाउ सेकेंड रो इंटू कॉलम 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू -5। ये हो जाएगा -9 प्लस 5 और ये 27 -20 तो ये आ जाएगा -4 और ये 7।
अब दोनों को -1 से डिवाइड कर दिया, तो -1 से डिवाइड करने से जस्ट इनके साइंस चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा 4 और ये -7। लेफ्ट साइड पर था कॉलम मैट्रिक्स XY। नाउ दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ X इज 4 and the value of Y is -7, and then comes solution set. अच्छा, नेक्स्ट 7th पार्ट है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 2, -2, -5, -2 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स XY और राइट साइड पर 4, -10। दिस इज सपोज टू बी फर्स्ट इक्वेशन। इसको हमने A सपोज किया, कोएफिशिएंट्स के मैट्रिक्स को 2, -2, -5, -2। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम 2, -2, -5, -2। एक्सपेंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 2 × -2 minus the product of remaining entries -5 into -2. Now this is -4 or -10. Minus minus plus, plus into minus, again minus. This is -14, A determinant, non-singular, further solution possible. Adjoint A is a matrix obtained by interchanging the diagonal entries, -2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, and changing the signs of remaining entries. A inverse का फार्मूला अप्लाई किया, 1/determinant multiplied by adjoint A, 1/-14, -2, 2, 5, 2. Now first equation becomes, वो आ जाएगी मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स XY इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 4, -10। A उस साइड पर जाके A इनवर्स इंटू 4 -10। A इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 1/-14, -2, 2, 5, 2 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स 4, -10। दिस इज 1/-14 मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो इंटू कॉलम, -2 × 4 प्लस 2 × -10। अब सेकेंड रो इंटू कॉलम, 5 × 4 प्लस 2 × -10। ये हो जाएगा 1/-14, -8, -20, और ये हो जाएगा 20 -20। तो 1/-14, -28 और ये 0, -14 दोनों से डिवाइड, तो डिवाइड होके दिस इज 2 एंड दिस इज 0, XY का आंसर। नाउ दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ X इज 2 and the value of Y is 0. Then solution set is ordered pair of set of ordered pair 2, 0. And the last part is last part है 3x minus 4y is equal to 4 and x plus 2y is equal to 8. उसी तरह से मैट्रिक्स फॉर्म पहले, इन मैट्रिक्स फॉर्म ये हो जाएगा कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 3, -4,
1 2 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स XY इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 4 8। फर्स्ट इक्वेशन, इसे A सपोज किया, 3 -4 1 2, डिटर्मिनेंट लेंगे, A डिटर्मिनेंट इज 3 -4 1 2, एक्सपेंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, दिस इज 10, नॉन सिंगुलर, तो फर्दर सॉल्यूशन पर प्रोसीड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ A is a matrix obtained by interchanging the diagonal entries and changing the signs of remaining entries. A inverse का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब हम, 1 over determinant multiplied by adjoint A, तो 1 over 10 2 4 -1 3. Now first equation becomes, ये हो जाएगा A इंटू कॉलम मैट्रिक्स XY इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 4 8। A दूसरी साइड पर शिफ्ट होके बिकम्स A इनवर्स और ये 4 8। A इनवर्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, A इनवर्स की वैल्यू थी 1 over 10 2 4 -1 3 और ये 4 8, तो मल्टीप्लाई किया इन्हें, फर्स्ट रो इंटू कॉलम 2 into 4 प्लस 4 into 8 और ये -1 into 4 प्लस 3 into 8, 1 over 10, दिस इज 8 प्लस 32 और ये -4 प्लस 24, तो 1 over 10 40 और ये 20, 10 डिवाइड हो जाएगा दोनों से, तो ये आ जाएगा 4 2, XY का आंसर। Now this implies the value of X is 4 and the value of Y is 2 and then solution set। तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्रैमर्स रूल से इसी क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन इस दौरान आप लोगों ने बेटे इसकी प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी है। थैंक यू वेरी मच।